प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग यूपीएससी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है और यूपीएससी कितने फेज में एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, इसके बारे में। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग। और दूसरी बात, ये भारत का हार्ड एग्ज़ाम तो है ही साथ वर्ल्ड के हार्ड एग्ज़ामों में से भी एक है। मैं ऐसा आप लोगों को हिम्मत तोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। यदि इसे धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो ये आसान हो जाता है। अब हम इसके क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड। तो इसका पहला क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए या थर्ड ईयर में अपीयरिंग होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि यूपीएससी कितने फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो यूपीएससी 3 फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स को प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं, इसे शॉर्ट में पीटी भी कहते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 2 को सीसेट भी कहते हैं। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग कहने का मतलब है कि इसके मार्क्स एग्ज़ामिनेशन में नहीं छूटते हैं। यह एग्ज़ाम स्टूडेंट की संख्या को कम करने के लिए जाता है। अब हम लोग समझते हैं दूसरा एग्ज़ामिनेशन मेंस के बारे में। तो मेंस में टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से 2 सब्जेक्ट क्वालिफाइंग होते हैं। पहला इंडियन लैंग्वेज का पेपर और दूसरा इंग्लिश का पेपर। ये दोनों 300 मार्क्स के होते हैं और बाकी का 7 पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल 1750 मार्क्स के होते हैं। अब हम लोग समझते हैं तीसरा फेज इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में बातचीत के जरिए आपके पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। ये एग्ज़ामिनेशन दिल्ली में होता है। ये एग्ज़ामिनेशन टोटल 275 मार्क्स का होता है। तो आज के लिए इतना ही। बिगनर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन होता है यूपीएससी के बारे में समझना, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में बताया। कोई ज़्यादा डिटेल में मैं इसके नहीं गया। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि जनरल स्टडीज़ कितने मार्क्स का होता है, इसका सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना देखने के दूँगा। लिए धन्यवाद। जय हिंद।